दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये बच्चे सभी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हैं, जो ITI के बच्चे जो इलेक्ट्रिशियन के हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बना के डाली है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की जो बोला हुआ है कि ITI वालों के ऑनलाइन क्लास चलेंगे, उनके लिए मैं उन्हीं बच्चों के लिए सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ, जितने भी कोई भी ITI हो, और उन सभी बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन वाले फर्स्ट ईयर वालों के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने की संभावना रहती है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। देखिए, विद्युत उपकरण का मतलब है कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या है कि आपका कोई भी स्पार्किंग का जो कारण होता है वो होता क्या है। पहला ऑप्शन है ढीला कनेक्शन, बी है आपका दोषपूर्ण उपकरण, और नंबर सी ऑप्शन आपका लंपट परपथ, और नंबर डी आपका ऑप्शन है खुला परपथ। अब देखिए, आपको लंप परपथ का मतलब आपको पता है क्या है? लंप परपथ का मतलब है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और नंबर डी आपका है खुला परपथ, ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन परपथ, ठीक है। उसके बाद है दोषपूर्ण, मतलब इसमें कोई दोष नहीं, ठीक है। अब इसमें कौन सा रहेगा आपका? इसमें रहेगा आपका ए, इसमें ढीला कनेक्शन। ढीला कनेक्शन जब होगा, आपने देखा हो जब दो तार आपस में जोड़ते हैं और ढीले हो, और तब क्या हो, स्पार्क उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ढीला कनेक्शन के बाद स्पार्क में तार भी चल जाता है। तो ये होता है आपका, इसमें आपका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका कर दिया, दूसरा क्वेश्चन आपका है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। देखिए, ये मैंने आपको कराया भी है, मैंने इसकी एक वीडियो बना के डाली, वो ट्रिक है, इसमें 4 सूचनात्मक जो संकेत होते हैं, संकेतक चिन्ह होते हैं, उनकी बहुत अच्छी मैं ट्रिक डाली हुई है। आप देखिए, हनीप्रीत और सस्कर की, जो बच्चा आराम से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। मेरी इसी वीडियो के आपके अपलोडिंग में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है वो। इससे आपको एक ही उसमें कम से कम आपको 20 क्वेश्चन याद हो जाएंगे उसको वीडियो को ट्रिक से। देखिए, इसमें क्या है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाल, नीला, हरा, पीला। जल्दी दोस्तों बताइए। देखिए, हरा कि अब कौन सा होता है? हरा होता है। कैसे? अब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सूचनात्मक जो चिन्ह होता है आपका, जैसे कि आपने देखा है जहां हम एंटी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, जब आप इसका देखेंगे ना, जब जैसे ये है, इसका जो जमीन है, जो भूमि है, वो उसका कलर कैसा होगा? हरा, और ये इसका होता है आपका सफेद। क्लियर है? यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अगर यहीं पे बात करता मैं पीले की, ठीक है, तो आपका होता कौन सा वाला? आपका होता है ट्राई, ठीक है। तो इसमें है चेतावनी के लिए होता है। तो चेतावनी में आपका होता है, इसका जमीन जो होता है वो पीला होता है, और इसका आपका जो कलर होता है वो होता है काला, और बॉर्डर का भी आपका कलर होता है। मैंने इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, आप लोग चाहो तो वहाँ देख सकते हो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, जिससे कि आपके 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हैं। इसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक। देखिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। अब देखिए, यहाँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका यहाँ से ये होता है, जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको पूरी ज्ञान नहीं होगा इसके बारे में, जब तक इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन सही होते हैं, 1 ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। इसलिए आपको जब तीनों के बारे में नॉलेज होगी, तब जाके आप एक आंसर को ढूंढ पाओगे। उसमें क्या होता है, जब उसमें नहीं पूछता है, नहीं होना, जहाँ नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको, जहाँ पर ये शब्द नहीं पूछता है, तो क्या होगा, अगर पूछे तो प्रयोग किए जाने चाहिए, तो आपको क्या होगा, एक शब्द होगा, वो क्या होगा आपका गलत, इसमें नहीं किए जाने चाहिए। अब इसमें क्या, इसमें किए जाने चाहिए। अब इसमें 3 कौन से किए जाने चाहिए, उसके बारे में बात करें। देखिए, विद्युत से उत्पन्न, तो मैंने आपको बता दिया क्या है। उसके बाद पहला ऑप्शन आपका है कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्रकार। क्लियर है?
नंबर पहला आपका सही, क्योंकि ये आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बी आपका, बी हम अभी नहीं करते, सीधी रेत भराड़ प्रकार की, मतलब रेत भराड़ प्रकार की, रेत से भरी बाल्टियाँ जो आपके प्रयोग की जाती है, रेत, सूखी रेत, सूखी बाल्टी। उसके बाद है डी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी की जाती है आपकी, जब आपके तीनों आपकी इलेक्ट्रिकल विद्युत मतलब बिजली से लगी आगों के लिए प्रयोग की जाती है, तो कौन सा है आपका बी, आपकी बिजली से लगी आग के लिए नहीं प्रयोग किया। अब आपको ये भी तो पता चलना चाहिए, देखिए मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ लिखा के, मैं भी चाहता तो मैं भी वीडियो बना के आपको ना समझाते हुए मैं बस आपको टिक लगा रहा था, तो उससे क्या है कि आप लोगों से एक क्वेश्चन क्लियर होता, यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक झाक ये आपकी तो आपकी विद्युत से आग लगी हुई है, वो आप किस प्रकार की आग होती है, डी प्रकार, डी प्रकार। आपको पता है आग के कितने प्रकार होते हैं, तीन, ए और बी और सी और डी। एक प्रकार की लकड़ी है, कोयला है इत्यादि, जैसे कि जैसे घास कूड़े में लग जाती है आग, जैसे कि और भी चीजें होती हैं, जूट वगैरह है लग जाती है। बी प्रकार की आग होती है पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल से आग लगी हुई जो आग होती है वो आपकी झाग प्रकार से बुझाई जाती है, क्लियर है। ये आपकी नॉर्मल पानी से बुझाई जा सकती है। और आपके सी प्रकार की जो आग होती है वो आपके CNG और LPG, ठीक है। तो ये दो प्रकार की, ये दो आगे हैं जो क्या होती है, जो आपकी सी प्रकार की आग होती है। उसके बाद डी प्रकार की आग होती है, डी प्रकार की आग जो होती है जो आपकी इससे बनाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, या आपके रेत भरी बाल्टियों से बुझाई जाती है, ठीक है। तो आपकी हो गई आपकी डी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समझ में आया होगा आपको। मैं आपका ये क्वेश्चन है आपका ISO का तात्पर्य है, मतलब आपको इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए आप क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे क्वेश्चन में दे रहा हूँ स्क्रीन पर, पहले तो आप ये देखिए मैं आप कितना पढ़ाया। जब आप इन क्वेश्चनों को देखो, पहले अपना खुद पढ़ के देखो, पहले देखने के बाद क्या करो, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चलेगा। फिर उसके बाद आप चेक करिए हमारे क्वेश्चन कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इससे आपको ये पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर के ही सारे क्वेश्चन हैं। तो अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सभी चैप्टरों के जो मैं करा दिए हैं सभी हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। नंबर पहला क्वेश्चन ISO का तात्पर्य है, इसका क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, पहला। नंबर दूसरा अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। नंबर सी आपका इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर डी आपका इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चलेगा हमारी तैयारी कितनी। इसका आंसर होगा आपका दोस्तों बी अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ठीक है। ये दोस्तों ये इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत की आग की प्रकार, सॉरी एक बार गलती से मिस्टेक से लिख गया, ये विद्युत की आग किस प्रकार की, किस प्रकार की आग कहलाती है। मतलब ये आग आपकी कितने प्रकार की मैं बताया था आपको, 4 प्रकार की बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया 4, कौन से ABCD। तो ये बताइए कि ये जो आग है ये किस प्रकार की आग है। तो इसमें आपका वो A प्रकार की होती है, नहीं, A प्रकार कौन सी आग आती है, आपकी लकड़ी है, कोयला है, जूट है इत्यादि। नंबर बी प्रकार की आग कौन सी होती है, जैसे कि आप किससे लगी हुई, पेट्रोल और डीजल से। नंबर डी प्रकार की आग कौन सी होती है आपकी, बिजली से आग, विद्युत की बात कर रहा है तो किससे लगी हुई आग है, बिजली से आग लगी हुई है। आप कौन सी होती है, डी प्रकार की आग, सी प्रकार की CNG आग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। देखिए अभी आपको बहुत सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे, आप सोच सर बहुत सरल दे रहे हैं। देखिए आगे आगे जब चलते जाएंगे तो अच्छे टफ भी लेके आएंगे, पर ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है उसके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि ऐसा है कि इन क्वेश्चनों से ही आपको फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले चैप्टर से कोई भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। और आपके ITI के लिए भी तो ले लीजिए, उसके बाद आप कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी ही यही पूछा जाता है, क्योंकि टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन कुछ अलग सब्जेक्ट नहीं होता, वो सारी चीज़ें वही होती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है
पीठ पर, दूसरा है कंधों पर, नंबर सी है पैरों पर और नंबर डी है छाती पर। अब ये बताइए, आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं और भारी सामान उठा रहे हैं, तो आपका जो अधिकतम भार है वो शरीर के किस अंग पर आता है? ये आपको बहुत, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कंधों पर आता है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पीठ पर आता है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पैरों पर आता है, कुछ सोच रहे हैं छाती पर आता है। अब कंफर्म आता किस पर है, ये आपको क्लियर करना है। आप इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझो और कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर दो। अगर आपका आंसर कौन सा सही है मैं बताऊंगा अभी, तो कौन सा सही आता है तो उसकी चुनिए कि हाँ हमने पढ़ा है और सर ने बताया और मैं मुझे मेरा आइडिया मतलब इसमें कॉमन सेंस काम भी करेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका सी, पैरों पर। जब आपका वर्कशॉप में कोई वजन उठाती है तो सारा भार किसको होता है? पैरों पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? जो आपको मैं 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से ऐसा कौन सा जो यंत्र है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयुक्त है जो आग बुझाने का कार्य करता है? तो पहला आपका पानी है, पानी तो नहीं हो सकता, सोडा एसिड भी नहीं हो सकता है, नंबर सी है फोम अग्निशामक भी नहीं हो सकता है, कौन सा होगा आपका? हेलोन। एक नया नाम आया, लेटेस्ट नाम है ये, तो कौन सा आपका? हेलोन नाम का पदार्थ ही होता है जो आपका क्या करता है, आपका ये हेलोन प्रकार का पदार्थ जो होता है वो भी आपका अग्निशामक बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है? देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन पकड़ो, पहले क्वेश्चन को समझो, पकड़ो। जब जिस दिन आप क्वेश्चन पकड़ना सीख जाओगे, मतलब समझना सीख जाओगे, उसी दिन से आप अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन था, इसका पहला ऑप्शन है मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। अब देखिए, जब व्यवसायिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मशीन सुरक्षा बहुत जरूरी है। कोई मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो उसकी सुरक्षा ही करना बहुत आवश्यक है। नंबर बी है शरीर सुरक्षा, शरीर, अपने शरीर की सुरक्षा ही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पर उसका बहुत महत्व रोल होता है। नंबर सी आपका कार्य सुरक्षा, जब हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने की सुरक्षा भी होनी चाहिए। आपका इसमें कौन सा नहीं होता? सड़क सुरक्षा आपका व्यवसाय एक नहीं होता है। इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गायों को भरने के लिए किस प्राथमिक उपचार के डब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए? मतलब इसमें से कौन सी ट्यूब है जब आपको चोट लग जाती है तो ये तो आपको कौन सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल के स्टूडेंट हैं या किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि चोट लग जाती है, ये तो सभी के लिए है, ये फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे हैं ज़्यादातर सभी के लिए हैं, जो आप ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन के लिए मोस्ट माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए, किस प्रकार की ट्यूब होनी चाहिए? देखिए ये बताएं आपको, जैसे कि कोई भी ट्रेड होती है उसमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में कहीं चोट लग जाती है तो सबसे पहले उपचार जो कर सकते हैं, हम नॉर्मली उपचार कर सकते हैं कौन सा? सोफ्रामाइसिन, नंबर बी आपका है पेनिसिलिन और नंबर सी आपका है बीटाडीन और नंबर डी आपका है फेयर एंड लवली। ये तो जानते हो आप लगाते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता चोट में लगाने के लिए, ये भी नहीं हो सकता और ना ये हो सकता। कौन सा होता है आपका? बीटाडीन। पर आपका एक यहाँ पर और क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका है पेनिसिलिन, जो आपका क्या है कि दर्द के लिए, दर्द के लिए, दर्द के लिए, दर्द के लिए, जैसे आप चोट वगैरह आ जाती है दर्द के लिए यूज किया जाता है। आपका कौन सा होता है? आपका पेंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये आपका सिंबल दिया हुआ है। पहले तो आप यह सोचिए कि सिंबल है किसका। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे आप सोचिए।
देखिए इस सिंबल किसका बना हुआ, किसका उसका संकेत है ये, इसका जो चिन्ह, जो बीच का जो चिन्ह बना हुआ वो किस कलर का होता है, इसका जो धरातल वो किस कलर का होता है, इसका बॉर्डर किस कलर का होता है। कितने क्वेश्चन आपके बन गए उस पर से। आप देखिए इसलिए पूछा है कि ये चिन्ह है किसका, ये कहाँ पर दर्शाया जाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा गाइड वो दे देता हूँ, टिप देता हूँ थोड़ा, कि ये आपका चिन्ह जो है वो आपका विद्युत झटके का खतरा हो। जैसे कि मतलब आपका मैं बता दूं आपको कि आप एक पैनल पर कार्य कर रहे हैं, तो पैनल पे ये लगा हुआ तो फ्यूज का होता नहीं है, प्रदोष का होता नहीं है, विद्युत पैनल पर खतरा ये भी नहीं ऐसा कहेंगे, पर विद्युत के झटके का खतरा, मतलब जहाँ विद्युत के लगने का झटका का खतरा होता है वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचनात्मक, मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि रंग की एवं आकार जो बना हो, चिन्ह होता है वो होता है, मतलब किस आकार का होता है। देखिए मैंने आपको हनी, इसकी मेरी वीडियो पढ़ी में बता भी दिया पहले भी आपको, हनी ट्री सस्कल की पूरा एक इसमें डायग्राम बना रखा मैंने, इससे आराम से समझ आ गया। देखो हरे और गोलाकार, मतलब उसका अब हरे क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया था सूचनात्मक चिन्ह का मैंने बता दी, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ। अगर आप जो समझदार बच्चा होगा जो पढ़ रहा होगा उसको अगर पता होगा वो तुरंत मेरे ट्राइंगल बनाने से पहले आपसे आंसर दे, थोड़ा बनाया हो तभी मैंने आंसर दे दो। अब देखिए ये हरे प्रकार का भाई गोलाकार तो नहीं होता है, मानते हैं पृष्ठ का जो जमीन पृष्ठ जमीन होती है वो हरी होती पर गोलाकार। अब इसमें गोलाकार और ये दोनों नहीं होते। अब हरा और वर्गाकार और सफेद और वर्गाकार। अब देखिए हरे तो ये क्या होता है, हरा नहीं जमीन होती हरा, तो ये क्या हो गया आपका वर्गाकार, सिर्फ आंसर हो गया आपका सी, ये आपका नहीं, आपका सफेद वर्गाकार नहीं होगा, तो आंसर हो गया आपका हरे वर्गाकार का आपका होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस चिन्हों की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग होता है। मतलब क्वेश्चन आपका है कि मैंने ये आपको बताया निषेधात्मक, अनिवार्य या सूचनात्मक या चेतावनी, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको बोला ये चेतावनी क्या होता है, मैंने आपको बोला ट्राइंगल जहाँ बना होता है चेतावनी का होता है आपका। अनिवार्यता मतलब यहाँ जरूरी है, जैसे कि आपने कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो हेलमेट पहन रखा है या बैग लगा रखी तो अनिवार्य हो गया। सूचनात्मक हो गया आपका, जैसे कि मैंने बताया था एंट्री करना, जैसे डॉक्टर तो इसमें हो गया आपका सूचनात्मक हो गया। निषेधात्मक हो गया, जैसे सिगरेट पीना मना होता है यहाँ पर, तो बच्चों को सिगरेट पीने का जो बॉर्डर जो होता है वो लाल रंग का, अंदर का जो कलर होता है लाल रंग का, तो ये होता है आपको व्हाइट कलर। क्रॉस जो पट्टी होती है बनी होती है वो लाल रंग की बनी होती है, और जो बॉर्डर होता है वो आपका विद्युत झटका लगने पर व्यक्ति को छाती के बल लिटाया जाता है, कौन सी विधि है। देखिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, छाती के बल लिटाया जाता है। देखिए ये फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए सेफर विधि, सर्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह लगाना विधि या सभी विधि। देखिए कृत्रिम विधि आपकी 3 प्रकार की होती है, एक सेफर विधि, सर्वेस्टर विधि और मुंह से मुंह लगाना, ये आपकी 3 प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं। और इनमें से सबसे जो सरल विधि कहलाती है वो कौन सी होती है, और सबसे जो मान्य जो आपको छाती के बल लिटाने पर होती है वो कौन सी विधि होती है। देखिए यहाँ पर अगर आपसे तो इसमें से यहाँ क्वेश्चन बनती है 3, कैसे बनती है, तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर करा देंगे। अगर आपसे बोलते हैं छाती के बल लिटाना, तो छाती के बल लिटाने का मतलब है कि आपके जो छाले पड़े हुए हैं वो आपके पीठ पर पड़े हुए हैं। जब पीठ पर छाले पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, छाती पर लिटाना। ट्रिक ये होती है सेफर, सेफर तो सीना लिखते हैं ना, तो सीना जब लिखेंगे तो ये वहाँ सा बनता है, तो क्या है सेफर विधि, तो आपके छाती को लिटाना होता है सेफर विधि। उसके बाद है आपका सर्वेस्टर विधि। सर्वेस्टर विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जैसे कि अगर आपकी छाती पर छाले पड़ जाते हैं तो हम छाती के बल नहीं लिटाएंगे, तो हम पीठ के बल लिटाते हैं, तो आपका सर्वेस्टर विधि है। अगर आप व्यक्ति को अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो आपको मुंह से मुंह लगाना सबसे सरल विधि कहलाती है। अगर यहाँ पूछा जाए विद्युत झटका लगने पर सबसे कृत्रिम सबसे सरल विधि कौन सी होती है, ये पूछ ले कृत्रिम में सबसे सरल विधि कौन सी होती है, तो मुंह से मुंह लगाना होता है। इसमें आपका सेफर विधि।
पावर कम हो गई है। क्वेश्चन है कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, इसी के बारे में बताया था मैं, दो वही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट आ गया है। देखिए सिल्वेस्टर विधि और सेफर विधि होती क्या है? मुंह से मुंह मतलब मुंह में श्वास देना, ठीक है, और आपका डीएनएसिड होएगा। देखिए मैं आपको ये वाली जो विधि है ये सरलतम विधि नहीं है। सबसे सरलतम विधि कौन सी होती है? मुंह से मुंह लेना, ठीक है, मुंह से मुंह में श्वास देना, जो आपकी 10 से 15 बार 1 मिनट में देते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो फेफड़ों में जो गैस भर जाती है उसको आसानी से निकालने के लिए ये विधि प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? पहला है मेन स्विच का ऑफ कर देना चाहिए। नंबर बी है किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए। नंबर सी है पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना, हटा देना चाहिए। और ये नंबर डी है इनमें से कोई एक विधि। देखिए चलो मानते हैं एक विधि होनी चाहिए। सबसे अच्छा जो ट्रिक है, सबसे अच्छा जो माना जाता है तो तार नहीं काट सकते। आप चाकू से तार काटोगे तो घटना होने की आपको करंट लगने की संभावना हो जाएगी। धक्का मारोगे तो आप भी मतलब आप धक्का मारेंगे, उसका तरीका होता है, अगर आप धक्का मारेंगे तो आपको भी झटका लग जाएगा। तो इसमें आपको मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्युतिक कार्यशाला में अग्निशमन हेतु मतलब जो सामान आपका अग्नि के लिए होता है कौन कौन सा होना चाहिए? अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहनी चाहिए, तो सही है। रेस से भरी बाल्टियाँ भरी होनी चाहिए, जैसे कि इसमें होता है CCl4 है, CCl4 जो होता है वो सभी आगों को बुझाने का कार्य करता है। CTS से होता है आपका। उसके बाद है सी, उसका नेक्स्ट है आपका जल की व्यवस्था होनी चाहिए, बड़ी बाल्टियाँ होनी चाहिए, ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर डी आपको उपयुक्त तीनों होनी चाहिए। देखिए आप देखें कभी भी आप बिजली घर है या कहीं पर आ जाते हैं, रेलवे विभाग में जाते हैं तो वहाँ पानी टंकियाँ भी होती हैं स्टेशनों पर और अव्यवस्था होती है, और बाल्टियाँ जो टंकी होती हैं बालू की भरी भूरी होनी चाहिए। और आपका अग्निशमन जैसे कि आपने देखा होगा CCl4 है, ABCD लिखा होता है उनको, पूरे जो आपके अग्निशामक होते हैं वो सारे उपलब्ध होने चाहिए। ठीक, यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आगे वाले वीडियो और नेक्स्ट लेके आऊँगा नेक्स्ट भागों में। और मुझे लगा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो मेरा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरह क्लियर करा दिया है। अगर किसी को कोई नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर भेज दें, डाल दें, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि आने वाले समय में और अच्छी वीडियो डाल सकता हूँ आपको। जय हिंद।